नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं करीब 4 महीने हो गए मैं आपसे जुड़ नहीं पाई, एक भी वीडियो बना नहीं पाई। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार थे, दोनों हॉस्पिटल में थे, तो और उसी के चलते मुझे इंडिया जाना पड़ा। काफ़ी भाग दौड़ हो गई। वहाँ पर भी मैंने ट्राई किया था बीच में, पर इतना समय निकल नहीं पाया। इसी के चलते मैं वीडियो कुछ बना नहीं पाई हूँ। और अब भगवान की दया से अब दोनों घर पर हैं, हॉस्पिटल से आ गए हैं। उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सुधार है अब। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड मेरा, मैं लंदन वापस आ गई हूँ। तो अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सप्ताह में कम से कम एक बार आपसे ज़रूर जुड़ूँ। मित्रों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई और टॉपिक पिक करने के पहले एक बार आदि पुरुष पे बात की जाए। ऐसे तो बहुत लोगों ने अब तक उसके बारे में डिस्कशन किया है, उसका एनालिसिस किया है, उसके बारे में अपने ओपिनियंस दिए हैं। और हम सब ने देखा है आदि पुरुष की यह जर्नी, यह यात्रा जो 140 करोड़ से शुरू होकर एक या 1.25 करोड़ पर सिमट गई। तो इतनी अपार विफलता, और इसका कारण क्या? केवल हिंदू जागृति, हिंदू आत्मसम्मान। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि इतनी अपार विफलता जो प्राप्त की है इस फिल्म ने, तो ऐसी फिल्म बनाने के पीछे कारण क्या रहा होगा? और देखिए, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि निर्माताओं ने सोचा कि चलिए राष्ट्रवाद की आंधी चली हुई है, इसी में हम भी थोड़ा हाथ धो लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेंगे। इसके जो डायरेक्टर हैं ओम राउत, उनके लोगों ने पुराने पोस्ट भी निकाले थे, उनके ट्वीट्स निकाले थे, जहां पर उन्हें बहुत आपत्ति हो रही थी हनुमान जयंती के उत्सव में बजने वाले गानों से। तो आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति जो हर हिंदू फेस्टिवल को लेकर इस तरह के ट्वीट्स करता है, इस तरह के पोस्ट लिखता है। एक ही फिल्म बनाई तान्हाजी जो राष्ट्रवादी थी, ठीक है, पर अचानक एक इस तरह का व्यक्ति राष्ट्रवादी फिल्में कैसे बनाने लगा, जिसकी अपनी सोच ही नहीं है, उसकी वह विचारधारा नहीं है। तो हो सकता है कि ये एक कारण रहा हो कि इनको लगा कि ठीक है राष्ट्रवादी फिल्में बनाएंगे तो हमको पैसे मिल जाएंगे, हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है? और जो दूसरा कारण मुझे लगता है वो इससे बड़ा कंसर्न है, वो ये कि ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रिविलाइजेशन है हमारे सबसे पॉपुलर एपिक का, या यूं कह लें कि हिंदू धर्म ग्रंथों का, हिंदू सिविलाइजेशन का, हिंदू संस्कृति का। A strategic trivialization of our most popular epic of Hindu Dharma and drawing a parallel with other Abrahamic religions. Parallel क्यों है? क्योंकि इस फिल्म में सबसे पहले तो इस फिल्म का नाम देख लीजिए, आदि पुरुष। अब ये आदि पुरुष नाम की एक फिल्म बनाते हैं जिसको कि एक तरह से रामायण, आधुनिक रामायण के रूप में हमारे मुंतशिर भैया प्रसिद्ध करवाना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने पूरा रामायण की कहानी ली है, कथानक में अपने मन से जितने छेड़छाड़ करने थे कर लिए इन्होंने, पर मूलतः वो कहानी तो रामायण की ही है। और साथ में उन्होंने पात्रों का सभी का नाम वही रखा है। तो आप कोई भी इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी ये कह ही नहीं सकता कि यह रामायण नहीं है। लेकिन उसी के साथ ये रामायण नहीं है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है। तो आपने रामायण का उसको बाइबल या कुरान के समकक्ष लाकर खड़े रखने का प्रयास किया हुआ है, क्योंकि आप रामायण को, राम भगवान पहले तो आदि पुरुष नहीं थे, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, आदि पुरुष की अवधारणा सनातन धर्म में नहीं है। हमारे यहाँ आदि देव हैं, महादेव, पर आदि पुरुष कोई नहीं है। आदि पुरुष एडम या आदम
ये एब्राहमिक रिलीजन से लिया गया है। आदि पुरुष अपने आप में एक एब्राहमिक कॉन्सेप्ट है और बाकी सभी कैरेक्टर्स, माता सीता से लेकर हनुमान जी तक, इन्होंने किस तरह की गंदगी मचाई है। राम भगवान को मूछें डाल दी हैं और हनुमान जी की मूछें उड़ा दी हैं। तो ये तो क्या सोचकर क्यों करना चाह रहे थे ये लोग, मुझे तो समझ नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर दिस रीज़न कि इनको हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना था। और ना केवल मजाक उड़ाना था, बल्कि हमारे सबसे पवित्र और सबसे प्रचलित धर्म ग्रंथ का उसको ट्रिवियलाइज करना, उसको किसी और एब्राहमिक रिलीजन के समकक्ष लाकर खड़ा कर देना, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के दिमाग में उसके लिए जो आदर, जो सम्मान, जो दैवत्व उत्पन्न होता था रामायण की कहानी को सुनकर, उन सब भावों को कंप्लीटली खत्म कर देना। अच्छा, इस फिल्म का तो आपने देख लिया क्या हुआ, 140 से 1 करोड़ पर सिमट गई। लेकिन इसी के साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई वो ये कि हम सबके सामने मनोज मुंतशिर नाम का जो काल नेमी घूम रहा था, जिन्होंने कहीं ना कहीं हम सभी के हृदय में, सभी राष्ट्रवादियों के हृदय में, और हिंदी बेल्ट स्पेशली, जो हिंदी बेल्ट है, जो हिंदी साहित्य को सुनते हैं, हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी हैं, उनके हृदय में कहीं ना कहीं थोड़ा स्थान तो किया ही था अपने लिए उत्पन्न। आज वह सब खत्म हो गया और साथ ही साथ हम सभी को फिर से एक बार विश्वास हो गया कि बॉलीवुड जैसे गटर से कभी कोई राम नाम कहने वाला व्यक्ति उत्पन्न नहीं होगा, और यदि होगा तो वह कालनेमी ही होगा। और मैं सच कहती हूँ, नो एग्जैजरेशन, आई लिटरली टोल्ड सो मेनी पीपल कि मनोज मुंतशिर को सुनिए, कम से कम वे हमारे साहित्य को इस पटल पर रख रहे हैं। जब वे हल्दी घाटी की कविता का पाठ करते थे या कहीं रश्मि रथी का पाठ करते थे, मैंने स्वयं वो वीडियोस, उनके लिंक सबको फॉरवर्ड किए हैं, लोगों को कहा इनको सुनिए। बॉलीवुड में हर कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वहां पर भी होकर एक व्यक्ति तो उठा है जो हमारे साहित्य का सम्मान करना जानता है। इस फिल्म के बाद और इस फिल्म का जिस तरह से इसको डिफेंड वो कर रहे थे ना, उसके बाद मैं कम से कम किसी भी बॉलीवुड से जुड़े हुए व्यक्ति, कहीं दूर से भी अगर कोई जुड़ा हो ना, तो भी उस व्यक्ति पर 1% भरोसा मैं नहीं कर सकती हूँ। एक समय पर मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती थी जब मैं ये सोचती थी कि हमारे उत्तर प्रदेश से निकला हुआ एक व्यक्ति बॉलीवुड में जाता है, उस गटर में रहते हुए भी। और मैं लोगों को सही में यही एग्जाम्पल देती थी, ये उदाहरण प्रस्तुत करती थी कि देखो, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो भले ही बॉलीवुड जैसे सर्पों के बीच में जाकर यह चंदन का जो वृक्ष है, ये अपनी शीतलता, अपने गुण नहीं छोड़ रहा है, परंतु मैं पूरी तरह मैं गलत थी। यहाँ पर सब सर्प ही सर्प हैं। तो अब से मैं, या मुझे नहीं लगता हिंदू समाज कभी भी बॉलीवुड जैसे गटर पर दोबारा विश्वास करने की गलती दोहराएगा। और इसी के साथ एक और बात बहुत अच्छी तरह लोगों को समझ में आ गई है कि यदि हमें अर्थात हिंदू सनातन समाज को यदि अपने साहित्य, अपने धर्म, अपने संस्कृति को प्रस्तुत करना है, तो हमें अपने माध्यम स्वयं बनाने होंगे। हमें एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी जो हिंदूवादी हो, फिल्म हो या मीडिया हाउस हो, न्यूज हाउस हो। और एक्चुअली मैं तो सोच रही थी, और आप सबके माध्यम से ये बात मैं पहुंचाना भी चाहूंगी, जयपुर डायलॉग्स जैसा अगर कोई चैनल, अगर वे चाहें, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो वे अगर चाहें तो ये बहुत अच्छा समय है कि वे एक रामायण बना सकते हैं, एक सीरीज के फॉर्म में, या एक छोटी सी पिक्चर के हिसाब से एक 3 घंटे या 2 घंटे की फिल्म बना दें। और यदि आज अगर जयपुर डायलॉग्स ऐसा कुछ अनाउंस करता है, तो डेफिनेटली उनके पास हफ्ते भर के अंदर फंडिंग आ जाएगी।
मुझे जेन्युइनली लगता है कि दी जयपुर डायलॉग्स, अभिषेक तिवारी जी हुए या अजीत भारती, इन लोगों को साथ में आना चाहिए, कुछ ऐसा उन्हें करना चाहिए। अजीत भारती बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं और आज के समय में वे बहुत ही अच्छे हिंदी के साहित्यकार हैं। तो इनको लीजिए, इनसे लिखाइए अपनी पटकथा, इनसे लिखवाइए डायलॉग्स। आप सबके इस बारे में क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं। जय श्री राम।